शंकर करीब तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। तेरे इश्क में फिल्म इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में है, और हो भी क्यों ना ये रांझना का स्पिरिचुअल सीक्वल जो है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये कोई मामूली लव स्टोरी फिल्म नहीं है। इसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स और डेंजरस स्टंट्स हैं जिन्हें आप इस वीडियो में देखेंगे कि उन्हें किस तरह शूट किया गया था। ये सीन पूरी फिल्म का सबसे हाई इंटेंस और शॉकिंग मोमेंट वाला है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल किसी रियल वेडिंग जैसा लगता है। इसी बीच धनुष को पता चलता है कि मुक्ति अब किसी और की होने वाली है, और बस यहीं से यह सीन प्यार से मैडनेस और ऑब्सेशन में बदल जाता है। फिल्म में आप देखते हैं कि धनुष पेट्रोल बॉम्ब फेंक कर पूरे सेट को आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि एक्चुअली यहाँ धनुष मौजूद ही नहीं थे। धनुष के सिर्फ क्लोज अप शॉट ले गए जहाँ वो बिल्कुल रिस्क फ्री जोन में खड़े हैं। आग लगाना, पेट्रोल फेंकना और दौड़ते हुए सीन, ये सब किया है एक प्रोफेशनल स्टंटमैन ने जिनका नाम राहुल शाह है। वो एक प्रोफेशनल फाइट कोरियोग्राफर एंड स्टंट मास्टर हैं। जहां आप आग भड़कते हुए देखते हैं वहां एक्चुअली जमीन नहीं थी, नीचे प्लाईवुड रखा गया था जिसे पहले से पेट्रोल में भिगोया गया था ताकि आग तुरंत और कंट्रोल में फैल सके। इसी ट्रिक की वजह से कैमरे पर आग ज्यादा डेंजरस दिखती है, लेकिन सेट पर सेफ्टी पूरी रहती है। और यहाँ कैमरा जानबूझकर लो एंगल और टाइट फ्रेम में रखा गया ताकि आग की हाइट और उसका गुस्सा स्क्रीन पर कई गुना ज्यादा लगे। यही वजह है कि यह सीन देखने वाले को हिला देता है। प्रकाश राज का पावर हाउस परफॉर्मेंस, ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट बन जाता है। जब यहाँ एंट्री होती है शंकर के पिता की यानी प्रकाश राज की, वह यहाँ सीधे मुक्ति के पिता के सामने आता है और उनसे माफी मांगता है। लेकिन तभी मुक्ति के पिता जो जवाब देते हैं वह इस सीन को और भी डीपर इंटेंस बना देता है। मुक्ति के पिता कहते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं, यहाँ मौजूद हर एक पर्सन से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अब जरा इस सीन के पीछे की रियलिटी देखिए। कैमरा पर जो आप देख रहे हैं वह सिर्फ एक्टिंग नहीं है। यहाँ प्रकाश राज सच में नीचे झुककर ये सीन शूट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली वह इंडियन सिनेमा के एक सीनियर आर्टिस्ट में से एक हैं। डायरेक्टर चाहते थे कि ये माफी सिर्फ डायलॉग्स में न सिमट जाए, बल्कि दर्शकों को फील हो। शंकर को भी बुरी तरह से पीटा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस तरह शंकर को टॉर्चर करते हैं। इस सीक्वेंस में कुछ सीधे जमीन पर गिरने वाले हार्ड हिटिंग शॉट्स थे और कुछ जबरदस्त मार खाने वाले सीन भी थे। इन डेंजरस स्टंट्स को बॉडी डबल ने परफॉर्म किया था, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि शंकर के पिता उसे जेल से रिलीज कराकर अपने साथ घर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ दिखाया गया स्कूटर एक्सीडेंट बिल्कुल रियल था। इस सीन में शंकर और उसके पिता की जगह दो प्रोफेशनल स्टंटमैन बैठे हुए थे, जिनमें से एक का नाम राहुल शाह था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि फिल्म के सारे स्टंट सिर्फ बॉडी डबल ने ही किए हों। फिल्म के क्लाइमैक्स में आपने मुक्ति और शंकर की मीटिंग वाला सीन देखा होगा, जहां शंकर मुक्ति से सिग्नेचर लेने के लिए जाता है। उसी दौरान एनिमी कंट्री की तरफ से अटैक हो जाता है। इस सीन में ग्लास ब्रेकिंग शॉट्स पर जरा ध्यान दीजिए कि उन्हें किस तरह से फिल्म किया गया था। यहाँ जो स्टंट करते हुए आप जिस पर्सन को देख रहे हैं उनका नाम श्याम कौशल है। वह इस फिल्म के स्टंट और एक्शन डायरेक्टर हैं। पहले उनके द्वारा स्टंट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया और इसके बाद हार्नेस की मदद से यही सीन खुद धनुष ने भी परफॉर्म किया था। मर जाओगे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। मर जाओ पंडित, मर जाओगे पंडित। ये आइकॉनिक डायलॉग इसके तुरंत बाद बोला जाता है। अगर आपने इस आर्टिस्ट को अभी तक नहीं पहचाना है तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम मोहम्मद जीशान अय्यूब है। उन्होंने इस फिल्म में मुरारी का कैरेक्टर निभाया है, जो बनारस के एक बहुत बड़े पंडित होते हैं। स्पेशल फैक्ट ये है कि उन्होंने यही सेम डायलॉग पहले फिल्म रांझना में भी बोला था। फिल्म के बनारस वाले सीन्स तो मानो रूला ही देते हैं। ये काफी इमोशनल सीक्वेंस था, जहां शंकर अपने पिता को खोने के बाद पूरी तरह टूट जाता है।
हालांकि बनारस में शूटिंग के दौरान धनुष को देखने के लिए एक मैसिव क्राउड उमड़ पड़ी थी। बनारस के लोगों के दिल में धनुष के लिए एक अलग ही लेवल का प्यार है। इसकी वजह है फिल्म रांझना, जिसमें उन्होंने वहाँ के लोकल कल्चर और वाइब को इतनी परफेक्टली वन दिखाया था कि वही चीज आज भी धनुष को बनारस का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ शंकर अपने पिता का फ्यूनरल रिचुअल्स कर रहा होता है। यह वही आइकॉनिक लोकेशन है जहाँ उन्हें गंगा रिवर के किनारे बैठकर शूट करते हुए देखा जा सकता है। इस इमोशनल शूट के दौरान भी सिक्योरिटी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि हजारों की संख्या में फैंस वहां अपने चहेते अभिनेता की एक झलक पाने के लिए वेट कर रहे थे। खैर, ये इस साल की बेहतरीन रोमांटिक फिल्म्स में से एक है। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई जितनी सैयारा फिल्म ने की, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म का एक अलग ही फैन बेस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूवी को लगभग 10 महीने की हार्ड वर्क के साथ पूरी तरह शूट किया गया था। इसकी शूटिंग मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, बनारस और लद्दाख जैसे लोकेशंस पर हुई है। इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत इसी कॉलेज से हुई थी, जहां 10 अक्टूबर 2024 को पूजा सेरेमनी के साथ फिल्म का काम शुरू किया गया था। आपको याद दिला दूं कि यही वह कॉलेज है जहां फिल्म में धनुष और कृति की लव लाइफ दिखाई जाती है। असल में जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई थी वह कोई सेट नहीं बल्कि एक रियल लोकेशन थी। शूटिंग के दौरान कॉलेज में स्टूडेंट्स की नियमित क्लासेस भी चलती थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म की मेकिंग देखने और इनडायरेक्टली उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। ये लोकेशन दरअसल दिल्ली का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब शंकर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होता है तो वह किस तरह अपने ओपोनेंट उम्मीदवार की धुनाई करता है। कॉलेज टाइम के ज्यादातर सीन इसी लोकेशन पर फिल्माए गए हैं। एक सीन में शंकर अपने ग्रुप के साथ उन लोगों को दौड़ा कर पीटता हुआ नजर आता है। इन सीनों में भी आप कई जगह धनुष की जगह उनके बॉडी डबल को देखेंगे। ऐसे ज्यादातर एक्शन सीक्वेंसेस और दौड़ भाग वाले सीन बॉडी डबल ने ही किए थे, जबकि डायलॉग सीन्स और कृति सनोन के साथ के जरूरी मोमेंट्स के लिए खुद धनुष सेट पर मौजूद रहते थे। हालांकि कॉलेज वाले सीन में डायरेक्टर आनंद एल राय ने स्टूडेंट्स को जानबूझकर शामिल रहने दिया ताकि सीन पूरी तरह नेचुरल लगे। सभी स्टूडेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट की गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैमरा की तरफ नहीं देखना है। स्टूडेंट्स ने इस बात को पूरी तरह फॉलो किया, जिसकी वजह से स्क्रीन पर दिखने वाले सभी सीन बेहद रियलिस्टिक लगते हैं और लोगों के रिएक्शंस भी बिल्कुल जेन्युइन दिखाई देते हैं। कॉलेज सीक्वेंस के बीच ही गाने का एक सीन इंडिया गेट के पास भी दिखाया गया है, जिसे असल में वहीं रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। इसके लिए मैकर्स ने वहां शूटिंग की ऑफिशियल परमिशन ली थी। इसके अलावा यहीं पर वह क्लब वाला सीन भी शूट किया गया था, जहां पहली बार शंकर का दिल टूटता है। ये वही पल होता है जब मुक्ति अपने दोस्त के साथ चली जाती है और क्लब में आकर पार्टी करने लगती है। आप देख सकते हैं कि क्लब के बाहर के सीन किस तरह से शूट किए गए थे। हालांकि इसके बाद मुक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शंकर को अपने पिता से मिलवाने के लिए मनाने उसके घर जाती है। यह वही लोकेशन है जहां पार्टी वियर में मुक्ति सीधे शंकर के झोपड़पट्टी वाले घर पहुंचती है। यह जगह भी बिल्कुल रियल लोकेशन है। दरअसल यह एरिया दिल्ली के सुभाष नगर का है, जो पूरी तरह से असली इलाका है। शूटिंग के दौरान शाम के समय यहाँ लोगों की भीड़ को डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन के जरिए मैनेज किया जाता था। जो लोग आपको आसपास चलते फिरते दिखाई देते हैं, वे सभी कलाकार ही हैं जो सीन को और ज्यादा नेचुरल बनाने में मदद कर रहे थे। यहाँ मुक्ति अपनी कार से उतरकर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाती है और फिर जब वह वापस लौटती है तो आगे के सीन शूट किए जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि धनुष, प्रकाश राज और सुशील दहिया के किरदार खुश नजर आते हैं। वे साथ में शराब पीते हैं और डांस करते हुए दिखाई देते हैं, जो कहानी में एक अहम मोड़ को दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार जानकारियाँ पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।